जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं आपके साथी पांशु शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव छत्तीसगढ़। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके सामने, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। माननीयों की हरेली खुमड़ी पहने सीएम साय की पत्नी संग एंट्री, डिप्टी सीएम का राउत नाचा। छत्तीसगढ़ में झारखंड के बीच हाई स्पीड 4 लेन पत्थलगांव से गुमला तक बनेगी नई सड़क। एम्स रायपुर में अब आसान होगा दिल की बीमारी का इलाज। छत्तीसगढ़ में 535 मेडिकल ऑफिसर्स की संविदा नियुक्ति, दुर्ग को 55 और गरियाबंद को 6 डॉक्टर मिले। छत्तीसगढ़ को 2,26,000 करोड़ टैक्स शेयर मिला, बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री का कांग्रेस पर हमला। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे हौसले बुलंद होते हैं। अब खबरें विस्तार से। माननीयों की हरेली खुमड़ी पहने सीएम साय की पत्नी संग एंट्री, डिप्टी सीएम का राउत नाचा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में रविवार को हरेली तिहार धूमधाम से मनाया गया। वहीं मुख्यमंत्री निवास के साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर भी विशेष आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री खुमड़ी पहने नजर आए तो उनकी पत्नी कौशल्या साय भी पारंपरिक वेशभूषा में थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने सिविल लाइन्स निवास में गेड़ी चढ़ने के साथ ही लट्टू चलाते दिखे। उनके अलावा रायपुर कलेक्टर डिप्टी सीएम साव भी गेड़ी चढ़े। वहीं मुख्यमंत्री निवास में रमन सिंह भी हरेली की पूजा में शामिल रहे। छत्तीसगढ़ में झारखंड के बीच हाई स्पीड 4 लेन पत्थलगांव से गुमला तक बनेगी नई सड़क। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के पत्थलगांव से झारखंड के गुमला तक नई सड़क बनाई जाएगी। इससे रायपुर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, बोकारो और धनबाद के बीच संपर्क बढ़ेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी की जानकारी दी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। 75 दिनों का बस्तर दशहरा निभाई गई। 616 साल पुरानी परंपरा दंतेश्वरी मंदिर के सामने लकड़ी की हुई पूजा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज पट यात्रा विधान में बस्तर दशहरा शुरू हो गया है। जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने बिलोरी गांव से लाई गई लकड़ियों की पूजा की गई। इस लकड़ी से रथ और रथ निर्माण के लिए औजार बनाए जाएंगे। परंपरा अनुसार मोंगरी मछली और बकरे की बलि देकर 616 साल से चली आ रही परंपरा निभाई गई है। रायगढ़ में दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, कहा सरकार भूल गई नियमितीकरण का वादा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों ने सड़क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को कर्मचारियों ने रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारे लगाए। वहीं मिनी स्टेडियम से काफी संख्या में कर्मचारी शहीद चौक, हेमू कालानी चौक, चक्रधर नगर चौक होते हुए कलेक्ट्रेट के लिए निकले। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान भाजपा सरकार जब विपक्ष में थी तो घोषणा की गई थी कि सरकार बनेगी तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और श्रमिकों का नियमितीकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ को 2,26,000 करोड़ टैक्स शेयर मिला, बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री का कांग्रेस पर हमला। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव रविवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार में 7,75,000 की आय पर लोगों को 87,550 रुपए टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में यह शून्य है। वहीं एनडीए के बजट में विकसित भारत का रोड मैप है। बलौदाबाजार में मनाया गया हरेली तिहार, मंत्री टंकराम वर्मा ने हितग्राहियों को सौंपी मकान की चाबी। बलौदाबाजार में रविवार को हरेली तिहार धूमधाम से मनाया गया। जिले के सकरी गांव में आयोजित जिला स्तरीय हरेली पर्व में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना की 10 हितग्राहियों को मकान की चाबी सौंपी। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में मंत्री टंकराम वर्मा ने पारंपरिक रीति रिवाजों से कृषि औजारों की पूजा की और जिले वासियों की सुख, समृद्धि और अच्छी फसल की कामना की गई है। एम्स रायपुर में अब आसान होगा दिल की बीमारी का इलाज।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में 4 अगस्त को आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव आ रहे हैं। इस दौरान वे एम्स के दूसरे एडवांस्ड कैथ लैब का उद्घाटन करेंगे। इस लैब के शुरू होने से मरीजों के साथ ही डीएम कार्डियोलॉजी के चिकित्सा छात्रों को ट्रेनिंग में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मंत्री ट्रॉमा व आपातकालीन विभाग का भी अवलोकन करेंगे। एम्स के कार्यकारी निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल ने बताया कि राज्य मंत्री के दौरे को देखते हुए समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में 535 मेडिकल ऑफिसर्स की संविदा नियुक्ति, दुर्ग को 55 और गरियाबंद को 6 डॉक्टर मिले। छत्तीसगढ़ में सरकार ने मेडिकल ऑफिसर्स की संविदा नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि 535 चिकित्सा अधिकारियों संविदा नियुक्ति की गई है। वहीं मंत्री ने बताया कि इन चिकित्सकों की नियुक्ति से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को भी बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 72 ट्रेनें कैंसिल करने का विरोध, कांग्रेसियों ने सभी ट्रेनों को चलाने डीआरएम को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कांग्रेस नेताओं ने 4 अगस्त से 9 अगस्त तक 72 यात्री ट्रेनों को कैंसिल करने पर रेल प्रशासन के निर्णय का विरोध किया। डीआरएम के नाम स्टेशन मैनेजर टी नित्यानंद को ज्ञापन सौंपकर सभी ट्रेनों के सुचारू संचालन की मांग की। केशकाल मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की मांग, फूलोदेवी नेताम ने राज्यसभा में उठाया खिलाड़ियों का मुद्दा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने सार्वजनिक महत्व के मुद्दे 2 अगस्त को राज्यसभा में उठाए। उन्होंने सदन में कोंडागांव जिले के फरसगांव में बहुउद्देशीय हॉल बनाने और ग्रामीण स्वदेशी और जनजातीय खेलों को बढ़ावा देने की योजना में तीरंदाजी को जोड़ने की मांग की है। कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में लगी आग, यात्रियों के परिजनों में मचा हड़कंप। कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में आग लग गई। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया और किसी तरह दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विशाखापट्टनम में ट्रेन में आग लगने से सूचना के बाद कोरबा में विशाखापट्टनम के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों के परिजनों में हड़कंप मच गया और उन्होंने फोन पर उनसे हालचाल जानने की कोशिश की। एनआईए ने छापेमारी कर 2 माओवादियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने कांकेर जिले से 2 माओवादियों की गिरफ्तारी का खुलासा किया है। एनआईए ने अपने एक्स यानी पूर्व में ट्विटर हैंडल पर जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि ये गिरफ्तारी कुयामाड़ी क्षेत्र समिति के 2 सदस्यों की हुई है। गिरफ्तार माओवादियों का नाम आशु कोरसा और विनोद अवलम बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश, दीवार गिरने से पति पत्नी की हुई मृत्यु, 8 साल का बच्चा अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा गोरेला मरवाही जिले में मूसलाधार बारिश से कच्चे मकान की दीवार गिर गई। हादसे में पति पत्नी की मृत्यु हो गई, वहीं 8 साल का बच्चा घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह हादसा पेंड्रा थाना क्षेत्र के रामगढ़ का है। दुर्ग में सराफा व्यापारियों ने चुराया 50 लाख का सोना, अपने दोस्त की रेकी कर स्कूटी से पार किया माल। दुर्ग जिले ने 2 सफारा व्यापारियों को अपने ही साथी का 50 लाख का सोना चोरी कर लिया। आरोपियों का कहना है कि उन पर बड़ा कर्ज हो गया था, इसलिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 750 ग्राम सोने की बिस्किट जब्त किए हैं। भालू ने ग्रामीणों पर किया हमला, 1 युवक की मृत्यु, 2 गंभीर रूप से घायल। मरवाही वन मंडल के जंगलों में एक बार फिर भालू ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया है। भालू के इस हमले से 28 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि घायलों का उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना मरवाही थाना क्षेत्र के सिवनी के पास बदरोड़ी पंचायत की है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके 1 लाइक से हमारे हौसले बुलंद होते हैं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तब तक दीजिए इजाजत। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।